सो स्टूडेंट्स, आज के हम केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ल्यूब्रिकेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ ल्यूब्रिकेशन क्या होता है, मतलब हम ल्यूब्रिकेंट कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब अगर हमने ग्रीस लगाना हो हमारे मशीनरी पार्ट्स को तो हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें हम दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन और एक थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन। तो थिक फिल्म ल्यूब्रिकेशन में क्या है, अगर हमारे पास दो मशीनरी पार्ट्स हैं जो मूव कर रहे हैं, मतलब ये मूव कर रहे हैं, तो उनमें हम जो ग्रीस अप्लाई करेंगे वो उसकी बहुत थिक फिल्म में अप्लाई करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीस उसमें उन दोनों के बीच में अप्लाई कर देंगे, ताकि जो आपकी दोनों जो मटेरियल सरफेसेस हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ही ना आ पाएँ। मतलब एक दूसरे से बहुत दूर होंगी, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, तो आपकी फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है थिन फिल्म ल्यूब्रिकेशन। इसमें क्या है कि अगर हम ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करेंगे तो बहुत कम अप्लाई करेंगे, मतलब बहुत थिन फिल्म अप्लाई करेंगे, तो जो आपका मटेरियल होगा उसकी सरफेस होगी उस ल्यूब्रिकेंट को अब्जॉर्ब कर लेगी, जैसे इसने भी अब्जॉर्ब कर लिया और इसने भी अब्जॉर्ब कर लिया। तो ये तो पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, ये दोनों मशीनरी पार्ट्स हैं जो वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन इनमें फ्रिक्शन है जो वो कम हो जाएगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ल्यूब्रिकेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ल्यूब्रिकेंट क्या है, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फर्स्ट है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है कि जिसकी वजह से, जैसे ऑयल है आपका, है ना, तो ऑयल फ्लो करता है जब, तो उसकी फ्लूइडिटी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे वाटर है उसकी फ्लूइडिटी, मतलब वो फ्लो बहुत फास्ट करता है, उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मतलब कोई जैसे ऑयल है, अगर वो अपने आप को फ्लो करने से रोके, मतलब फ्लो होने से रोके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। जैसे ऑयल की काफ़ी सारी लेयर्स होती है, मतलब कोई लेयर जो होती है ऑयल की वो आगे चली जाती है, कोई पीछे रह जाती है, तो एक लेयर है जो वो दूसरी लेयर को फ्लो होने से अगर रोके तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा होता है हमारे पास, और विस्कस फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, ईटा। वी दैट इज वेलोसिटी ऑफ लेयर्स, डी इज डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेयर्स। तो नेक्स्ट है मेरे पास टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करेगा। तो इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी ऑन टेम्परेचर, कि अगर आपका ज़्यादा टेम्परेचर हो, मतलब अगर आपने ऑयल को ज़्यादा गर्म कर लिया तो वो क्या होगा, वो ईज़िली फ्लो कर पाएगा। जैसे हनी होता है आपका, शहद होता है, अगर आप उसको गर्म कर लो तो उसकी फ्लूइडिटी है जो वो बढ़ जाएगी, तो उतनी कम विस्कस फोर्स होगी, जितना आपका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतनी वो अच्छे से फ्लो कर पाएगा। तो नेक्स्ट है विस्कोसिटी इंडेक्स। ये क्या होता है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी, मतलब जो आपकी विस्कोसिटी है अगर वो चेंज करे विद टेम्परेचर, तो उसको आप क्या बोलोगे, विस्कोसिटी इंडेक्स। तो नेक्स्ट है फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट होता है जिसके मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, यहाँ पर आपका जो ऑयल है या फिर कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है वो वेपर्स दिखाने लगे, मतलब वेपर्स आने लगे, जैसे वो बॉयल करने लगे, तो उसको आप क्या बोलोगे, फ्लैश पॉइंट। मतलब स्मॉल फ्लेम जब उसके नज़दीक लेकर आए तो वो वेपर्स दिखाने लगे, मतलब बॉयल करने लगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश पॉइंट। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर वो बॉयल करने लगे। तो ऑयलनेस क्या होती है आपकी, मतलब ऑयलनेस होती है कि किसी भी सब्सटेंस को मतलब चिपक जाने की कैपेसिटी, स्टिक होने की कैपेसिटी। इट इज़ द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल टू स्टिक टू द सरफेसेस ऑफ मशीन। मतलब कितनी अच्छी तरह से वो किसी भी सरफेस के साथ स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयलनेस। तो नेक्स्ट है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी क्या होती है कि वेपराइज होने की, मतलब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो उसमें क्या हो जाता है, वेपर्स बनने लगते हैं, जो आपका लिक्विड होता है या फिर कोई भी ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होता है, तो उसकी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम, वोलेटिलिटी। मतलब किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी टू वेपराइज इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर दो जो आपके लिक्विड हैं
उसकी मिक्स होने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, इमल्सिफिकेशन। तो ऑयल की वाटर के साथ मिक्स होने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलेंगे उसको। तो कितनी अच्छी तरह से वो मिक्स होता है, जैसे ऑयल तो वाटर के साथ मिक्स ही नहीं हो पाता, तो कितनी अच्छी तरह से वो मिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। और आपका सॉल्यूशन बनाने लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो नेक्स्ट है क्लाउड पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट क्या होता है, व्हेन अ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल इज कूल्ड स्लोली, मतलब जब हम उसे कूल करते हैं, मतलब टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाउड पॉइंट। और पोर पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वो फ्लो ना कर पाए, मतलब कि वो बिल्कुल भी फ्लो ना कर पाए, उसकी फ्लूइडिटी बिल्कुल स्टॉप, सीज का मतलब होता है स्टॉप होना, बिल्कुल स्टॉप हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर पॉइंट। तो नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें क्या है, आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू मतलब आपके ऑयल में आयोडीन की कितनी वेटेज है, आयोडीन की कितनी वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन वैल्यू। मतलब वेट ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 100 ग्राम ऑफ ऑयल, मतलब कितना आपका ऑयल है जो वो अब्जॉर्ब कर पाता है आयोडीन को, उसको हम क्या बोलेंगे, आयोडीन वैल्यू। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन वैल्यू। इसका मतलब है कि आप, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट्स का मतलब होता है कि जो सॉलिड इम्प्यूरिटीज होती हैं, तो कितनी सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ हैं, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड इम्प्यूरिटीज़, तो कितनी सॉलिड इम्प्यूरिटीज़ है आपकी ऑयल में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन नंबर। कार्बन रेजिड्यू। तो कार्बन रेजिड्यू मतलब कार्बन रेजिड्यू मतलब कार्बन इन ड्राइड फॉर्म। तो कितनी परसेंटेज है आपकी कार्बन इन ड्राइड फॉर्म, मतलब ड्राइड फॉर्म में ऑयल में, तो उसको क्या बोलेंगे, मतलब कितना कार्बन प्रेजेंट है ड्राइड फॉर्म में इन द ऑयल, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन रेजिड्यू। इसको हम कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ कार्बन रेजिड्यू ओवर वेट ऑफ ऑयल इनटू 100। तो नेक्स्ट है कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइड्स का मतलब होता है कि मतलब जैसे, मतलब कटिंग फ्लूइड है जो वो एज अ कूलेंट एक्ट करता है, जब आपकी जो मशीन से वर्क करती है, जैसे वो ड्रिलिंग करती है, मतलब किसी चीज़ को उठाती हैं या फिर लिफ्टिंग करती है या फिर नीचे लाती हैं या फिर टर्निंग होती हैं, तो उसमें जो चीज़ कूलेंट एक्ट एज अ कूलेंट करती है, मतलब उसमें जो हीट है जो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होने देती, ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं होने देती, उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग फ्लूइड्स। कटिंग फ्लूइड्स एक टाइप के जैसे ग्रीस, लुब्रिकेंट, मतलब ऐसे ही होते हैं वो भी। लेकिन अगर हम मतलब कोई भी चीज़ काम करे, जैसे टर्निंग करे, ड्रिलिंग करे, वर्किंग करे कोई भी मशीन, तो उसमें जो एक्ट एज अ कूलेंट करता है, मतलब हीट है जो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होने देता, उसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग फ्लूइड्स। तो ये था आपका आज का चैप्टर। इसके साथ ही आपका चैप्टर ओवर हो जाता है ल्यूब्रिकेंट्स। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।